बदली हुई हकीकत। भारत और होर्मुज जलडमरू मध्य। भारत को होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था और उसकी बदौलत होने वाले व्यापार के दम पर ही ताकतवर बनता है। ऐतिहासिक रूप से यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने आर्थिक समृद्धि के साथ साथ समुद्री वर्चस्व भी हासिल किया है। नौवहन क्षेत्र में भारत की कमजोर स्थिति उसकी भू राजनीतिक हैसियत को दर्शाती है। फिर भी समुद्री डकैती और भू राजनीतिक तनावों के जोखिमों से जूझते हुए इसके नाविक अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा कमाते हैं। ईरान के हालिया संघर्ष से यह पता चला कि रणनीतिक जल मार्गों पर नियंत्रण उतना ही अहम हो सकता है जितने कि आर्थिक प्रतिबंध। होर्मुज जलडमरू मध्य को मोहरा बनाकर ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक अहम कमजोरी को उजागर कर दिया। ऊर्जा की आपूर्ति में आई रुकावटों की वजह से जंग के मैदान के बनिस्बत कहीं ज्यादा नुकसान हुआ और ऐसा लगता है कि इन आर्थिक नतीजों ने अमेरिका के रवैये को तय करने में अहम भूमिका निभाई है। शिपिंग के क्षेत्र और होर्मुज में ईरान के हितों के नजरिए से देखें तो इसराइल और अमेरिका के हाथों भारी नुकसान झेलने के बावजूद उसे कई रणनीतिक फायदे हासिल हुए हो सकते हैं। भले ही लेबनान पर हमलों ने शांति समझौते पर संकट के बादल खड़े कर दिए हों, लेकिन ईरान ने यह ऐलान किया है कि जंग के दौरान उसके द्वारा गठित फारस की खाड़ी जलडमरू मध्य प्राधिकरण, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ही एकमात्र ऐसी संस्था होगी जो होर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाले आवागमन का प्रबंधन करेगी। सहमति पत्र में ईरान और ईरानी व्यापार से जुड़े जहाजों पर से प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री प्रशासन को लेकर ओमान और खाड़ी के अन्य देशों के साथ ईरान की बातचीत को भी अनिवार्य बनाया गया है। पहले इस जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज न तो चुंगी देते थे और न ही ईरान या ओमान को अपनी आवाजाही की सूचना देते थे। नए ढांचे की वजह से पारगमन शुल्क, ट्रांजिट फीस लगेगा या नहीं, यह बात हकीकत के मुकाबले कम अहम है। सच्चाई यह है कि शिपिंग कंपनियों को अब ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में एक अहम हितधारक के तौर पर मानना होगा। भारत के लिहाज से इस टकराव ने एक बड़ी रणनीतिक कमजोरी को उजागर किया है। उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य के महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसमें आई रुकावट ने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए किसी भरोसेमंद आकस्मिक योजना के अभाव की बात उजागर कर दी। भारत की एलपीजी संबंधी रणनीति काफी हद तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाले आयात पर निर्भर है। इसमें भारतीय झंडे वाले जहाजों के सीमित बेड़े और एक सख्त समय सारणी वाली आपूर्ति श्रृंखला का सहारा लिया जाता है, जबकि दीर्घकालिक भंडारण की सुविधा बहुत कम है। इसी तरह की कमजोरियों ने ईंधन की अन्य आपूर्तियों को भी प्रभावित किया। कई देश अब होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी निर्भरता का नए सिरे से आकलन कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात वैकल्पिक बुनियादी ढांचे और रास्तों को मजबूत करके होर्मुज पर शून्य निर्भरता वाली रणनीति अपना रहा है। भारत को इस संकट से सबक लेना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना, वैकल्पिक समुद्री एवं जमीनी गलियारों में निवेश करना और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत बनाना प्राथमिकताएं होनी चाहिए। चाबहार जैसी परियोजनाओं ने ठीक ऐसा ही मौका दिया था, लेकिन भारत ने उसे छोड़ दिया। भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर निर्भरता कम करना अब सिर्फ एक आर्थिक लक्ष्य ही नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत भी है।